तौर पर। तो शाइना, ऐसी जो शब्दों के बाण निकल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? शुरुआत तो आप ही ने की थी, औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख आपने उद्धव ठाकरे को बताया, अब आपको बता दिया गया है अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं अमित शाह। शाइना, अमित शाह जी ने क्या गलत कहा है, मैं पूछना चाहती हूँ। जिस पार्टी ने अपनी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, आप मुझे बोलिए कि आदरणीय बाला साहेब ठाकरे कभी भी ये स्वीकार करते हैं कि उनके गठ कांग्रेस के साथ समझौता करे सिर्फ सत्ता के लिए? जब आप 2014-2019 में मोदी जी के नाम पे जीत के आए हैं, मोदी जी का नाम का इस्तेमाल किया और फिर आप अचानक से ये विश्वासघात की बात करते हैं। विश्वासघात तो हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जब आप वोट लेते हैं तो आपको मोदी जी का चेहरा चाहिए, और जब आप जीत के आते हैं तो फिर आप बोलते हैं कि आप किसी और के साथ शादी के मंडप से निकल के भाग के सिर्फ सत्ता के लिए और सिर्फ कुर्सी के लिए आ जाते हैं। और देखिए, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन जरूर लोकसभा इलेक्शन में हमें भी जो सीख मिली है, जहां नैरेटिव को लेके जो अफवाहें विपक्ष ने फैलाया, वो जाल में हम नहीं फंसेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सक्रिय पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, जहां कार्यकर्ता इतने अनुशासन के साथ काम करते हैं। मोदी जी ने हमेशा सिखाया देश सर्वप्रथम, उसके बाद पार्टी और उसके बाद निजी व्यक्ति। और उसी परिप्रेक्ष्य में देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, मुंबई जैसे शहर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखिए, कोस्टल रोड हो, मेट्रोज हो, ट्रांस हार्बर लिंक, ये देखने मिल रहा है हर एक व्यक्ति को। जो सुख और शांति है आज के वातावरण में, वो एक नकारात्मक सोच में, जहां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति एक कौम के लिए करते हैं या मुस्लिम और दलित को इकट्ठा करने के लिए, वोट पोलराइजेशन करने के लिए, वो क्यों कर रहे हैं हम सब जानते हैं। और आपने देखा है कि शिवसेना का परफॉर्मेंस लोकसभा इलेक्शन में, उनका स्ट्राइक रेट सबसे बुरा रहा है। तो मैं यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन जब उद्धव ठाकरे जी कहते हैं आप या हम, ये जनता और जनादेश तय करेगी, आप नहीं कर सकते हैं। जब आप कहते हैं कि हम देवेंद्र फडणवीस को जेल भेजेंगे, क्या देवेंद्र फडणवीस जेल गए? क्योंकि लोगों का आशीर्वाद रहा है, लोगों ने देखा है काम, लोगों ने देखा है नेतृत्व, लोगों ने देखा है स्थिरता। और महाराष्ट्र को पटरी में लाने के लिए एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार ने जिस ढंग से काम किया है, वो सभी को पता है। तो मैं यहाँ सिर्फ ये कहूंगी, जब भी आप वार करते हैं, जब भी आप नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जनता तय करती है कि आप सही या गलत। तो औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताना, वो आपको नकारात्मक नहीं लग रहा है? पाकिस्तान कसाब को बिरयानी खिलाना, वो आपको नकारात्मक नहीं लग रहा है? तो यहाँ ध्रुवीकरण, यहाँ पोलराइजेशन नहीं हो रहा? पाकिस्तान के फ्लैग्स थे पूजा जी, पाकिस्तान के फ्लैग्स थे या नहीं नासिक और मुंबई में? आपके पत्रकारों को पूछिए। उद्धव जी ने जो कॉम्प्रोमाइज किया है विचारधारा को लेके, स्वाभाविक रूप से जो ऐसे देखने मिलेगा तो राजनीतिक विश्लेषक और राजनेता में जो नेतागण हैं वो टिप्पणी करेंगे। लेकिन टिप्पणी करना और ये कहना कि हम या आप, इसका हक सिर्फ एक वोटर के पास है, किसी और के पास नहीं। ठीक है, उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया या नहीं किया, ये मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन यहां आपका दर्द भी तो झलक रहा है ना। जिस वर्ग से आपको झटका मिला लोकसभा चुनाव में, वही दर्द झलक कर बाहर आ रहा है बयानों के जरिए, शब्दों के जरिए। शाइना जी, भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, वो है काम करना। काम करना जनहित में, महाराष्ट्र की जनता के लिए और प्रगति की राजनीति। वो हमने कर दिखाया, ना सिर्फ 5 साल में, मोदी जी ने तो नहीं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई आप पावर जिहाद करते हैं, तोड़फोड़ आप करते हैं, कैपिटल है, पार्टियों को तोड़ते हैं, आप पार्टी जिहाद, सत्ता जिहाद करते हैं। एक मिनट,
हमें पार्टी तोड़ने की आवश्यकता नहीं। जिस पार्टी में तोड़फोड़ हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि वो परिवारवाद नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके नेतागण उनके साथ सही समय पे बात तक नहीं करते थे, और बहुत सारे वजह। मैं उसमें न जाते हुए, जब कोई पार्टी स्वीकार करती है मोदी जी के नेतृत्व, तो एक वजह तो होगा कि वो देख रहे हैं देश में जो प्रगति हो रही है, जो तरक्की हो रही है, और उस परिप्रेक्ष्य में जो कोई अपने दलों के साथ, अपने एमएलएस के साथ आए भारतीय जनता पार्टी के पास, तो आप नहीं कह सकते हैं हम तोड़ रहे हैं। ये सवाल आप लेकिन फिर उन आपके इस पार्टियों गठबंधन को पूछिए जनता ने जो स्वीकार नहीं आए किया, हैं शाइना मोदी जी के साथ। नतीजे आप लोकसभा वो चुनाव के पार्टीज दिखा को रहे हैं। पूछिए। देखिए पूजा जी, हर इलेक्शन के बाद इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैंने पहले कहा, इज अ कार्डर बेस्ड पार्टी, जहां सरकार ने तय किया है कि जो हम प्रगति करने वाले हैं, तो हमें कार्यकर्ता का समर्थन, हमारे एक राजनीतिक रूप से एक रणनीति और विश्लेषण के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, विचारधारा के साथ। लेकिन हमने यहाँ सत्ता के मोह माया के लिए कुछ नहीं किया है। जिस ढंग से आप पेश कर रहे हैं प्रजातांत्रिक रूप से, हाँ बिल्कुल आपके पास नंबर्स हैं, आप सरकार बनाइए, आपके पास एमएलएज हैं जो आते हैं, मोदी जी से प्रभावित है, तो उनको स्वीकार कीजिए। ठीक है। मैं मानती हूं कि आते हुए दिन में लोग समझ गए हैं कि कहाँ था भ्रष्टाचार, किसने की तरक्की, किसने की प्रगति, और कौन क्या देने वाला है महाराष्ट्र प्रदेश को।